जय राम जय सीताराम भक्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा शक्ति टीवी में। भक्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि 2025 के बारे में। नवरात्रि में जवारे जौ का महत्व। नवरात्रि में जवारे जौ के विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे हरियाली पूजन भी कहा जाता है और यह मां दुर्गा की कृपा तथा सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जवारे जौ उगाने का धार्मिक महत्व। भगवान विष्णु और माता दुर्गा का आशीर्वाद। जौ को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अच्छी फसल और धन वैभव की कामना। कृषि प्रधान समाज में जौ उगाने से वर्ष भर अन्न धन की वृद्धि होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। घर में हरा भरा जवारा सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। भविष्य की शुभ अशुभ स्थिति का संकेत। यदि जवारे हरे और घने होते हैं तो इसे शुभ माना जाता है। यदि वे पीले या कमजोर होते हैं तो यह आने वाले समय में सतर्क रहने का संकेत देता है। जवारे बोने की विधि प्रतिपदा। पहले दिन कलश स्थापना के समय जवारे बोए जाते हैं। जौ को मिट्टी में तांबे या मिट्टी के पात्र में बोया जाता है। इसमें रोज हल्का जल छिड़ककर मां दुर्गा का ध्यान किया जाता है। नवमी, अष्टमी या दशमी के दिन जवारे काटकर माता को अर्पित किए जाते हैं। कई लोग इसे जल में प्रवाहित कर देते हैं या इसे अपने खेतों में उगाने के लिए रख देते हैं। जवारे से जुड़ी मान्यताएं। हरे भरे जवारे परिवार में सुख समृद्धि और उन्नति के संकेत देते हैं। पीले या कमजोर जवारे आने वाले समय में सतर्क रहने की आवश्यकता दर्शाते हैं। लंबे और घने जवारे धन, ऐश्वर्य और अच्छे स्वास्थ्य की ओर संकेत करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जौ के पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। घर में हरियाली होने से सकारात्मकता आती है और मन शांत रहता है। जौ में कई पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। नवरात्रि के बाद जवारे का उपयोग। कई लोग इसे गाय को खिलाते हैं जिससे पुण्य प्राप्त होता है। कुछ लोग इसे नदी या जलाशय में प्रवाहित करते हैं। किसान इसे खेतों में बोते हैं जिससे फसलों में वृद्धि होती है। कई लोग इसे अपने घर की तिजोरी या पूजा स्थान में रखते हैं जिससे आर्थिक उन्नति होती है। नवरात्रि में जवारे बोना समृद्धि, सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि प्रकृति और जीवन से जुड़ी एक सकारात्मक परंपरा भी है। अगर श्रद्धा और भक्ति से जवारे उगाए जाए तो माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी को श्रद्धा और भक्ति के साथ विभिन्न चीजें चढ़ाई जाती हैं। देवी के प्रत्येक रूप के अनुसार भोग और प्रसाद भी अलग अलग होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख चीजें हैं जो माता रानी को चढ़ाई जा सकती हैं। फल और मिठाइयाँ। सेब, अनार, केला, नारियल आदि फल मिठाई, हलवा, लड्डू, खीर, पंचामृत फूल और पत्तियाँ। माता रानी को गुलाब, कमल, गेंदा और बेला के फूल अर्पित किए जा सकते हैं। बेलपत्र और तुलसी भी देवी को चढ़ाना शुभ माना जाता है। वस्त्र और श्रृंगार सामग्री। लाल, पीले या गुलाबी वस्त्र माता रानी को अर्पित करें। चूड़ियां, सिंदूर, महावर, बिंदी और काजल आदि चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। भोग और प्रसाद। शक्कर और मिश्री। देवी को मीठा अर्पित करना शुभ माना जाता है। हलवा, पूरी और चना अष्टमी और नवमी पर विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। केसर युक्त खीर और मालपुए भी देवी को अर्पित किए जा सकते हैं। नारियल और पंचमेवा, सूखा मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, मखाना चढ़ाया जाता है। नारियल देवी की कृपा पाने के लिए चढ़ाया जाता है। दीपक और धूप बत्ती। गाय के घी का दीपक जलाकर देवी की आरती करें। अगरबत्ती और धूप से वातावरण पवित्र करें। माता रानी को भक्तिभाव और शुद्ध मन से जो भी अर्पित किया जाता है वह स्वीकार करती हैं। 9 दिनों तक नियमित हवन, मंत्र जाप और आरती करने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास भी रख सकते हैं और रोज माता के भजन एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि में माता रानी को विशेष रूप से ऐसी चीजें चढ़ाना चाहते हैं जिससे धन, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त हो तो आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए। माता लक्ष्मी और महाकाली की कृपा से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के लिए माता रानी को ये चीजें चढ़ाएं। केसर मिश्रित खीर। माता लक्ष्मी और दुर्गा को केसर वाली खीर बहुत प्रिय है।
इसे चढ़ाने से घर में धन वैभव बना रहता है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। लाल वस्त्र और लाल फूल। माता महालक्ष्मी और दुर्गा को लाल रंग के वस्त्र और गुलाब, गुड़हल के फूल चढ़ाने से धन की वर्षा होती है। माता को कमल का फूल अर्पित करें, क्योंकि यह विशेष रूप से लक्ष्मी जी को प्रिय है। श्री यंत्र और सुपारी। नवरात्रि में श्री यंत्र की पूजा करें और माता को सुपारी अर्पित करें, इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मिश्री और पान देवी को प्रसन्न करने के लिए मिश्री और पान चढ़ाए, इससे व्यापार में वृद्धि और आर्थिक लाभ होता है। नारियल और चावल। देवी को नारियल और साबुत चावल अर्पित करें, इससे आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। एक साबुत नारियल लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें, इससे धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। शहद और घी का दीपक। शहद और घी का दीपक जलाने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और धन की कमी नहीं रहती। रोज सुबह और शाम को कमल गट्टे की माला से श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अखंड ज्योति जलाएं। नवरात्रि में माता के सामने गाय के घी का दीपक अखंड जलाने से घर में धन, सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। गुरुवार या शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को 11 कौड़ियां चढ़ाकर उन्हें हल्दी में रंगें और तिजोरी में रखें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा दें। पीली हल्दी की गांठ और गोमती चक्र देवी का। मैं आपको चैत्र नवरात्रि पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि चैत्र नवरात्रि कब है और इस महीने में किस तारीख को है। तो इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रही है। चैत्र नवरात्रि के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी वक्त जन्मांत दुर्गा का व्रत रखते हैं। इस दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्मांतर के गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई है को रहता है, वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता तुलसी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह मां दुर्गा को चढ़ाया जाता है और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व चैत्र नवरात्रि का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन मां दुर्गा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है, चैत्र नवरात्रि के दिनों जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। इस दिन मां दुर्गा की विधि विधान से 9 रूपों की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। वैसे तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दिन स्नान और प्रात का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको और माता लक्ष्मी वह असीम आशीर्वाद श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण मां दुर्गा के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों,
अगर मां दुर्गा और माता लक्ष्मी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है।